नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना था, कितना होना चाहिए। कि अगर आपने इतना स्कोर किया है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेफ स्कोर इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल है बताना, पर इसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। बट अभी बताना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आपका बोनस मार्क्स का और नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लें। अब आंसर की डेट कब है भाई, स्टूडेंट के मन में ये है कि मैम हमें पता तो चल जाए कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, हमने क्या क्या किया है। तो आंसर की डेट भी इसी वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे कि कब तक आपकी एक्सपेक्टेड है कि आपके आंसर की आ जाएगी। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि री एग्जामिनेशन जो हुआ है, ठीक है, आपका स्टेनो का री एग्ज़ाम कराया गया था, ठीक है, उसके बाद आपका अभी सिलेक्शन पोस्ट का भी जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से भी आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी, इसके बारे में हम पूरा भी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी इसके अंदर रहने वाली है। सेफ अटेम्प्ट आपका क्या था। सेफ अटेम्प्ट को जानने के लिए हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक नंबर लिखूंगी आपके लिए, और यहाँ बात करेंगे इंग्लिश में इतना अटेम्प्ट किया है, रीजनिंग में इतना अटेम्प्ट किया है, जीके के अंदर इतना अटेम्प्ट किया, तो क्या क्या एवरेज स्टूडेंट ने कितना कितना अटेम्प्ट किया उस बारे में। सेफ अटेम्प्ट को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न जान लो। एग्ज़ाम पैटर्न इसलिए क्योंकि एसएससी को भाई इस बार ना एग्ज़ाम पैटर्न वो भूल चुके थे। एसएससी को एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता था। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50, जीके के 50, और इन्होंने क्या क्या कि इन्होंने मैथ्स की इसमें अंदर डाल दिया। तो इनको कहीं से भी एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता था। 200 क्वेश्चंस का होना चाहिए और इन्होंने कुछ इस तरीके का आपका बनाया था जिसके अंदर इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, ठीक है। और शिफ्ट वाइज चीज़ें बड़ी बेकार चली है। कोई शिफ्ट काफ़ी इजी की साइड पे चली गई है, कोई शिफ्ट के अंदर आपने मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पकड़ा दिए हैं। तो ये हिसाब जो है आपका चला है वहाँ पे, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेवल क्या था, सबसे पहले ना हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम लेवल उस टाइम पे क्या सेट किया गया था। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किसी भी स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट मेरे साथ एग्री करने वाले हैं यहाँ पे कि किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम लेवल से कोई भी दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल जो आपका था वो इस बार मॉडरेट सेट किया गया था। अगर आपने मेरी एग्ज़ाम से पहले की एक वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम लेवल जो है वो मॉडरेट सेट किया जाएगा। ये मैंने कैसे तय किया था, तो हमने सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ामिनेशन को रिव्यू करने के बाद तो हमने बताया था कि अगर आप 10th लेवल का कर रहे हैं, 12th लेवल का कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएट लेवल का कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से सेट होकर आएंगे। ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर उस टाइम पर बता दी थी। उसी हिसाब से आपका जो पेपर है वो तैयार होकर आया था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर सरप्राइज एलिमेंट आपके सिर्फ 2 देखने को मिले थे, जो कि था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका होमोनिम्स आए थे, ठीक है, होमोनिम्स आए थे। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पहले ही बता दिया था, स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया है कि मैम आपने जो बोला था वही हुआ है, और हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ना एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था जहां से आपको क्वेश्चन सारे जो देखने को मिल गए थे, ठीक है। और होमोनिम्स वाला केस अलग था। बाकी इसके अंदर मैं आपको बताऊं, क्लोज टेस्ट जो थे वो काफ़ी लेंदी साइड पर चले गए थे इस बार में, और इंग्लिश के अंदर एज सच कोई बड़ा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिला था। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एग्जाम लेवल जो इंग्लिश का था ये आपका मॉडरेट साइड पे आपका गया था, ठीक है। इसके अंदर मैं मॉडरेट क्या, मैं इसको इजी साइड पे भी रखना चाहती थी, बट मैं इसको मॉडरेट साइड पे रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी साइड पे भी, क्योंकि जो एरर के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन थे वो काफ़ी ठीक ठीक थे। रीजनिंग के अंदर इनको एसएससी वालों को ना ही पैटर्न पता है ना ही कुछ चीज़ें पता है। इन्होंने रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं बताऊँ तो क्या क्या इन्होंने जो ऐड किया था वो था आपका रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखने को मिल गए इस बार, ठीक है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन के आपके क्वेश्चन देखने को मिल गए इस बार। आपका एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज देख लीजिए, अलजेब्रा देख लीजिए, ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन थे। फिर आपके टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस यहाँ पे तक देखने को मिल गए थे। तो सब इन्होंने अलग अलग शिफ्ट में हमें मैथ्स के अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिले थे कि भाई हर किसी के लिए ना सरप्राइज होना चाहिए। क्यों हम बोले कि भाई इस वाली शिफ्ट के अंदर मैथ्स के वाले क्वेश्चन आ गए थे तो बाकी वाले शिफ्ट वाले तुम ये पढ़ लेना, नहीं, हम हर शिफ्ट के अंदर नए नए चैप्टर्स लेके आएंगे ताकि हर किसी के लिए सरप्राइज हो, ठीक है। और इसके अलावा बिना सर पैर वाले क्वेश्चन, जो मैं कहूँगी बिना सर पैर वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर किसी का भी कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोनस मार्क्स भी मिलने चाहिए,
तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ही। तो रीजनिंग जो मैं कहूँगी, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आउटपुट वाले क्वेश्चन जो थे, आउटपुट इनपुट वाले क्वेश्चन थे, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को इस बार मिल गए थे। तो स्टूडेंट का ये भी कहना है कि मैम रीजनिंग में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट जो है वो नहीं कर पाए थे। पहले हम 45 तक अटैम्प्ट कर लिया करते थे 50 में से, अब हम उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जीके का लेवल भी वही जिस तरीके से प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, अगर आपके पीवाईक्यू के हिसाब से बताऊँ तो कोई भी चीज़ यहाँ पे काम नहीं आई, क्योंकि जीके जीएस बड़ा ही अजीब और गरीब से इस बार पूछ लिया गया था। तो इसके अंदर भी पहले स्टूडेंट 30 तक का अटेम्प्ट कर लिया करते थे, वो भी अब बहुत मुश्किल से पहुंच पाए हैं 20 तक, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के थे। ठीक है, बाकी आपका जो एग्जाम लेवल था वो मॉडरेट साइड पे आपका देखने को मिल गया था। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैम आप प्रमोशन करो, एक बार इस बात को सुन तो लो पहले, कि आप सिर्फ और सिर्फ 298 रुपीज़ पैसा देंगे और आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। 2 साल की वैलिडिटी, 300 रुपये के अंदर अंदर आपको 2 साल की वैलिडिटी देखने को मिलने वाली है। इससे पहले मैं खुद टेक्स्ट बुक के साथ काफ़ी महीनों से काम कर रही हूँ, इससे पहले ये एक बार आया था, उस टाइम पे प्राइस थोड़ा इसका ऊपर था। इस बार आपके 15 अगस्त के टाइम पे ये जो सेल जो आपकी चलने वाली है, ये 14 और 15 अगस्त को चलने वाली है। इस टाइम पे और किस दिन, 14 तारीख को, ठीक है, ये चीज़ याद रखें कि 14 तारीख को स्टूडेंट 15 तारीख को रेडी रहेंगे, 14 तारीख को रात 12 बजे से लेके 1 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रात 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे इसको खरीदेगा वो 300 रुपये के अंदर अंदर 2 साल की वैलिडिटी लेगा। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहो। आज है 12 तारीख और 14 तारीख की रात को, मतलब कि 14 तारीख को जैसे ही 12 बजेंगे, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना, 14 तारीख की रात को और 15 तारीख को बैठ रहे हैं, मैम से मुझे कह रहे हैं कि मैम 15 हो गई है, आप क्यों नहीं आया। नहीं, आपको 14 की रात का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, मतलब कि 13 तारीख होगी ना, कल रात को जैसे ही आपके 12 बज जाएंगे, उसके बाद 14 तारीख लग जाती है, तो 14 तारीख उस हिसाब से 14 तारीख को आपको 12 बजे से लेके 1 बजे तक, रात के 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपका जो है ये पास प्रो इस टाइम पे मिलेगा। तो तैयार रहे और याद से अपना कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, ठीक है, कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। तो कूपन कोड जो है वो KSHH है, इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 300 रुपये के अंदर ये ज़रूर ले लेना। मैं काम करूँगी, आपको रिमाइंडर दिला दूँगी, जैसे ही 12 बजे के टाइम पे 11 बजे 14 तारीख को आपका रिमाइंडर दिला दूँगी, ताकि आप उस टाइम पे से खरीद सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सेफ अटेम्प्ट क्या है। यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगी, उस हिसाब से तैयार करते हैं। इंग्लिश के बारे में हमने बात कर लिया कि भाई क्या क्या किस तरीके से था। स्टूडेंट का कहना है कि मैम हमने ना 90+ तक भी हमने अटेम्प्ट कर लिए थे, ठीक है। 100 में से स्टूडेंट का कहना है कि मैम हमने 90 तक का जो है वो उतना हमने स्कोर इसके अंदर कर लिया था, क्योंकि इस तरीके का लेवल जो है ना वो इतना टफ लेवल आपका देखने को नहीं मिला था कि हम कहें कि भाई बहुत ज़्यादा टफ लेवल देखने को मिला था। आपका लेवल ठीक ठाक था, तो स्टूडेंट को ऐसी खास कोई दिक्कतें नहीं आई, तो 90 तक का उन्होंने स्कोर कर लिया। अब रीजनिंग के अंदर वही मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, तो बोनस मार्क्स वगैरह हो गया, ठीक है। और भी चीज़ों की वजह से आउटपुट इनपुट के क्वेश्चन ज़्यादा थे, और मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो तो इजी पूछे गए थे, बट उस हिसाब से नहीं पूछे गए थे जिस हिसाब से पिछले सालों में पूछे जाते थे। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, आपका जो रीजनिंग का स्कोर था स्टूडेंट के हिसाब से, मैं उन्होंने कहा कि मैम हमने 35+ स्कोर कर लिया है, ठीक है। 35+ हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। उसी के अंदर अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कहना है कि मैम हमने मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी अटैम्प्ट कर ही लिए थे, जो भी हिसाब था वहाँ पर हमने वो अटैम्प्ट कर लिया था। इसके बाद जीके जीएस के लेकर मैं बताऊँ तो स्टूडेंट का कहना है कि मैम हम पहले तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते थे, बट इस टाइम पे आपका स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है, जो मतलब जितना वो कर पाए हैं, वो 20 से 25 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच के आ पाए हैं, ठीक है। तो 20 से 25 तक ही स्टूडेंट ने जो है वो इतना कर पाए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि स्टूडेंट ने एवरेज कितना किया है और सेफ अटैम्प्ट आपका कितना हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको बताती हूँ। तो अगर आपका सेफ अटेम्प्ट में अगर आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने 155 या फिर 160 तक का अटेम्प्ट किया है, तो आपका इसे आप सेफ अटेम्प्ट में गिन सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ आपको, अब देखो ये तो आपका पूरा रॉ है, ठीक है, ये तो मैं आपको रॉ बता रही हूँ,
रॉ है, जो आंसर की देखने के बाद आपको पता चलेगा। अदरवाइज जो आपके बोनस वगैरह है इसके बाद तो आपका बढ़ ही जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ जाएगा आपका, बट ये आपका रॉ के हिसाब से है कि अगर आपने इतना स्कोर, इतना आपने अटेम्प्ट कर रखा है, इसके अंदर अगर थोड़ा माइनस प्लस भी हो जाता है और बोनस लगने के बाद ये आपका ऑफकोर्स ये प्लस होने वाला है काफ़ी, तो इतना जो है वो आपका सेफ अटेम्प्ट में हम उसे गिनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ली थी, अभी एग्जाम लेवल के बारे में बात कर ली थी। अब बात आती है आंसर की आपकी कब आएगी। आंसर की से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि मैम प्लीज़ आप बता दीजिए, हर किसी का अलग अलग कहना है। तो स्टूडेंट का ये भी कहना है, और अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स, तो टीचर्स का भी ये कहना है कि क्या होगा ना कि सिलेक्शन पोस्ट की जब आपकी आंसर की आएगी ना उसके बाद आएगा। तो देखो सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की तो नहीं आने वाली है, क्योंकि उनका होने वाला है री एग्ज़ाम। ठीक है, री एग्ज़ाम उनका भी होने वाला है, वो होगा आपका 29 को, मेरे हिसाब से डेट है 29 अगस्त है। तो इस टाइम पे 27 या 29 है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, इसके लिए मत बोलना मुझे। तो इस टाइम पे आपका जो है वो री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इसकी जो आंसर की है वो रिलीज़ की जाएगी। तो इसका मतलब हम इसके वेट में तो नहीं रह सकते कि इसकी आंसर की जब आएगी उसके बाद ही हमारी आंसर की आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर स्टेनो का खुद का भी एक री एग्ज़ाम हुआ था, एक सेंटर में पानी भर गया था जिसकी वजह से आपको बोट लेके जानी पड़ती, तो उनका री एग्ज़ाम हुआ था, वो 11 अगस्त को करवा दिया गया था, जो कि कल आपका सुबह सुबह आपका री एग्ज़ाम करवा दिया गया था। उसका नोटिस जो है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ना, वहाँ जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स होते हैं ना वो हाथों हाथ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो री एग्ज़ाम आपका 11 तारीख को हुआ था, तो इसके बाद ही जो डेट काउंट होते हैं ना कि भाई इतने दिनों के बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, तो इसी डेट के बाद आपके आंसर की होगी, क्योंकि इन स्टूडेंट का भी आंसर की एक ही बार में आपकी निकल के आएगी। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मैम स्टेनो की आंसर की डेट आपकी कब तक आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका जो आंसर मैं आपको बताऊंगी, पहली चीज़, इस टाइम पे एसएससी आपका इस टाइम पे काफ़ी ऐसे ना फंसी हुई सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी वो सिलेक्शन पोस्ट करवाने वाला है, उसके बाद बाकी चीज़ें करवाने वाला है, वो वाली चीज़ें इसकी देखने को मिल रही है। पर तब भी हम ये अनुमान लगा के रख सकते हैं कि 11 तारीख से अगर हम काउंट कर लें, ठीक है, 11 तारीख के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं, तो यूजुअली जो पहले हुआ करता था वो आपकी जो आंसर की होती थी वो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाती थी, 7 डेज़ के अंदर अंदर जो थी आपके आंसर की देखने को मिल जाती। पर जिस तरीके से इन्होंने एडमिट कार्ड इतना लेट किया था, ठीक है, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपका निकल रहा है स्टूडेंट का, उस हिसाब से इन्होंने चीज़ें बेकार चलती आ रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि स्टेनो की जो आंसर की है ना, इसके अंदर भी आपको डिले काफ़ी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको जो डिले है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो 7 दिनों के अंदर दिखती थी, अभी 7 दिनों के नहीं, ये दिन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके। तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि अब अगर हम सोच के चले तो आपकी ये 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपकी जो है इसके अंदर आपकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। यही पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं। हो सके तो इससे पहले प्रोवाइड कर दे तो बहुत बढ़िया है। बाकी इसी के साथ साथ बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन वाला जो चीज़ें हैं वो भी हाथों हाथ पता लग जाए, स्टूडेंट के स्कोर रिलीज़ कर दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और एक ही बार में सभी को पता चल जाएगा कि भाई हमने कितना किया है। वरना अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि इस डेट पर इसके आसपास आपकी आंसर की जो है वो आने की पूरी संभावनाएँ दिख रही हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमने पूरी बात कर ली है। यहाँ पे अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर हमने बात की थी कि आपको बोनस मार्क्स कितने मिलेंगे और आपका नॉर्मलाइजेशन का हिसाब क्या है, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर ये बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके 25 से 35 मार्क्स बांटे गए थे फ्री फंड के। ठीक है, अब वो देखते हैं कि वो कितने इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यही आपका पूरा सिनेरियो है। तो यहाँ पे हमने पूरी वीडियो के अंदर हर एक चीज़ के बारे में बात कर ली है और यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छी ही चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं।